अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TQI एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद। कहते हैं कि किताबों की तरफ देखना भी इबादत है। और अगर आप एक किताब का नाम आपको याद है या आपने कोई किताब ही देखी है, उसका नाम ही आपने याद रखा है, मुसन्निफ याद रखा है, तो उस किताब का निस्फ इल्म आपने हासिल किया है। और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को इस वक्त अगर ज़रूरत है वो किताबों से जोड़ना है। इसी को मद्देनज़र रखकर हमने एक किताब आपके सामने लाई है, जो मशहूर तरीन किताब है, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। और इसका मुसन्निफ जो है, ऑथर जो है, वो है हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी अलैहि रहमा। सैयद अबुल हसन अली नदवी अलैहि रहमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर इन द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में जितने भी मुफक्किर आए हैं उनमें एक अजीम तरीन और इन्फ्लुएंशियल मुफक्किर था, वो था सैयद अबुल हसन अली नदवी अलैहि रहमा, जो अली मियाँ के नाम से भी मशहूर है, जिसको शाह फैसल अवार्ड भी मिले हैं, जिन्होंने कैम्ब्रिज में भी लेक्चर्स दिए हैं। तो इसने बहुत सारी किताबें लिखी है और उनमें मशहूर तरीन जो किताब है वो इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज ज़वाल का असर है। ये किताब इतनी मशहूर है कि अगर मैं ज़ाती राय दूंगा कि इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक, मेरी पसंदीदा किताब जो है ना, जिसको मैं पहली प्रेफरेंस दूंगा कि ये मेरी कुरान और हदीस के बाद अगर मैं कहूँगा कि जो मेरी पसंदीदा किताब है, फेवरेट बुक है, वो यही किताब है, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज ज़वाल का असर। ये जो किताब है, इस किताब में ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि इंसानी दुनिया पर मुसलमानों का जो उरूज था उसका क्या असर पड़ा दुनिया पर, और जो फिर मुसलमानों का जो जवाल हुआ तो उस जवाल में भी मुसलमान पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा है। तो इस किताब में तकरीबन 5-6 चैप्टर्स हैं, लेकिन उन पर बात करने से पहले इस किताब की अजमत आपको इस तरीके से पता चलेगी कि ये जो किताब है 1953 में पहले ये अरबिक में शाया हुई है, माजा खसीरुल आलम बिइन्हितातिल मुस्लिमीन। और फिर 1980s में इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको इस तरीके से किया गया है, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स एंड इट इज इफेक्ट ऑन मैनकाइंड। और उसके बाद ये किताब उर्दू में भी शाया हुई है, और उर्दू में ये शाया हुई है इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूजो जवाल का असर के नाम से। और इस किताब को फारसी में भी ये किताब मशहूर हुई है, और उसके साथ साथ फारसी में ये किताब जो शाया हुई है, ये किताब फ्रेंच लैंग्वेज में भी शाया हुई है, और उसके साथ साथ दीगर जो लैंग्वेजेस है उनमें भी ये किताब मशहूर हुई है। इस तरीके से आपको पता चलता है कि ये किताब कितनी मशहूर है। और मैं जो स्टूडेंट्स हैं खासकर उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस किताब को आप ज़रूरी अपनी लाइब्रेरी में रखिए और इस किताब का ज़रूरी आप मुताला कीजिए। ये जो किताब है इसमें 5-6 चैप्टर्स हैं, और उनमें पहला जो चैप्टर है उसमें ज़्यादातर बात की गई है कि जो मुसलमानों का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की जो दुनिया है उस पर इजमाली नज़र डाली गई। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बताया गया और मुसलमानों का दौर बताया गया कि मुसलमानों ने किस तरीके से उरूज पाया और उस उरूज के पीछे क्या रीजंस थे। और इतिहाद था, ईमानदारी थी, इतिहाद थी, जानिसारी थी, मोहब्बत थी, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन्हीं वजूहात से मुसलमानों ने अरूज हासिल किया। और फिर जब मुसलमानों का तनज़ुल स्टार्ट हुआ, यानी डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हुआ, वो जो ये अच्छी चीज़ें थे, ये अखलाकियात में कमज़ोरी आ गई, रूहानियत में कमज़ोरी आ गई, ईमानदारी व दयानतदारी उनमें कमज़ोरी आ गई, और इल्मी दुनिया जो था, खुसूसन साइंस हो या जो टेक्नोलॉजी हो, उसमें मुसलमान पीछे रह गए। और मुसलमानों में जो इतिहाद था, वो इतिहाद जब इख्तिलाफात में मुब्तला हुआ, यानी हम इतिहाद के बजाय हमने आपसी तफर्रुका में हम मुब्तला हो गए, आपस में हमने मजहबी लड़ाई इख्तियार की, तो धीरे धीरे मुसलमानों का जो तनज़ुल है, वो जो डिक्लाइन है, वो स्टार्ट हुआ है। अगर हम अब बात करने जा रहे हैं कि मुसलमानों का जो ये अरूज था और जवाल था, इसके असरात क्या पड़े दुनिया पर। जब मुसलमानों का अरूज था तो जो दुनिया था वो मादियत के बजाय रूहानियत, उनमें स्पिरिचुअलिटी थी, वो अल्लाह से जुड़े हुए थे, वो दियानतदार थे, वो अमानतदार लोग थे, और वो उनमें मोहब्बत थी, और अदल इंसाफ का जो माशरा कायम हुआ था, ये मुसलमानों की वजह से मिला था, जब मुसलमान दुनिया की क़ियादत कर रहे थे, यानी जब मुसलमानों का अरूज था। लेकिन फिर जब मुसलमानों का जवाल आया और फिर उनकी क़ियादत ख़त्म हुई और मगरबी दुनिया ने क़ियादत संभाली, फिर उसमें बताया गया कि मगरब ने दुनिया को क्या दिया।
مغرب نے اسپرچویلٹی کے بجائے مادیت مٹیریلزم کو عام کیا، اور خدا سے وہ دوری اختیار، جو خدا سے لوگ دور ہوئے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو دنیا اللہ سے جڑی ہوئی تھی، لیکن جب مغربی دنیا آیا، آپ اس وقت بھی دیکھتے ہیں ایتھیزم جو ہے وہی سے پھیلا ہے، اور جو مادیت ہے آج بھی مادیت کی شکار دنیا ہے. تو یہ بڑا خسارہ ہوا ہے جب سے مغرب نے قیادت سنبھالی، اور وہ خصوصاً جو نا انصافی اور جو روحانیت اور جو اخلاق ایتھکس جو تھے وہ سب کچھ ختم ہوئے ہیں. تو یہ اس کتاب میں سب کچھ ذکر کیا ہے. میں اس کتاب کو ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی اسٹوڈنٹ سے جو دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کو ضروری لائے، اور آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اس کتاب سے ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.